है आज देखिएगा रिलायंस पावर। आज इस स्टॉक में बहुत ही शानदार तेजी नजर आ रही है। करीब 14% से भी ऊपर ये स्टॉक इस वक्त ट्रेड कर रहा है। और तेजी की जो वजह है वो ये है कि रिलायंस पावर ने अनाउंसमेंट की है कि वो एआई और न्यू एज टेक्नोलॉजीज में अब एंटर करने वाला है। ऐसे में रिलायंस पावर के चार्ट्स देखिएगा, चार्ट्स के बेसिस पर आपको ये कैसा लगता है? शॉर्ट टर्म के लिए आपको ये अच्छा लगता है या फिर आप लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक को रिकमेंड करना चाहेंगे? जी। रिया जी, 2010-12 का एक दौर था। वहां पर कोई भी कंपनी इंफ्रा का नाम देती थी तो वहां पर वो 20% के सर्किट लगते थे। जी। इस बार का दौर है, यहाँ पर एआई का जब एआई। कोई नाम जोड़ता है तो यहाँ पर करेक्ट। 20% का यहाँ सर्किट लग जाता है। एआई जी। डेटा सेंटर नाम आता है। जी। हाल फिलहाल में अवॉइड की सलाह दूंगा। देखिए, यहाँ हम्म। पर कंपनी ने अनाउंसमेंट किया है। हम्म। कंपनी क्या रेवेन्यू जनरेट कर पाती है, क्या उनके हम्म। प्लान्स है, वो एक बार स्टडी करेंगे। हम्म। एक दो क्वार्टर्स के अर्निंग आ जाए उसके बाद यहाँ पर एंट्री करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि देखिए स्टॉक की अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो यहाँ पर हम्म। वेल्थ डिस्ट्रॉय रहा है निवेशकों का, और यहाँ करेक्ट। पर किसी बार किसी की वेल्थ बनी नहीं है। तो हम्म। ये न्यूज़ पर सिर्फ पकड़ लेना, या आप मोमेंटम ट्रेडिंग कर सकते हैं। मोमेंटम के लिए आपके पास अगर तो 2350 का एक स्टॉप लॉस रखेंगे। बट अगर लंबे तक 90 अवधि तक निवेशित रहना है तो यहाँ पर हम्म। मैं अवॉइड की सलाह दूंगा, क्योंकि आप देखेंगे तो सारे टाइम फ्रेम्स पर अभी भी एक डाउन ट्रेंड में है। और हम्म। अपना डेली का 200 SM है, वहां पर भी एक नीचे कारोबार कर रहा है। ये न्यूज़ की वजह से एक वन ऑफ मूव है। हो हम्म। सकता है फिजल डाउन हो जाए एक दो दिन के अंदर। ओके सर, आज जो सेल्स के आंकड़े भी आ गए हैं और कल ईवी पॉलिसी भी आई थी। ईवी पॉलिसी के बाद हमने देखा था कि ऑटो स्टॉक्स में खासकर आइशर मोटर जो था वो टॉप लूजर्स में भी शामिल हो गया था। और उसके बाद हमने देखा कि कुछ स्टॉक्स जो हैं वो लगातार गिरावट का शिकार भी हुए। ऐसे में अगर मैं ऑटो स्पेस की बात करूं एज अ सेक्टर एज अ होल, तो ऑटो में आपको कोई स्टॉक्स पसंद आ रहे हैं इस वक्त? जी बिल्कुल। यहाँ पर आप देखेंगे तो एथर के अंदर एक काफ़ी बड़ा एक मूव आ चुका है। तो एथर करीबन आपको 950,000 के जोन में अगर आपको गिरावट में मिलता है तो यहाँ पर एक्यूमुलेट करना चाहिए। हम्म। कल की ईवी की पॉलिसी के बाद काफ़ी बड़ा एक मूव आ चुका है एथर इंडस्ट्री में। दूसरा एक स्टॉक है जेबीएम ऑटो। जी जेबीएम भी। ऑटो के अंदर काफ़ी अच्छे मूव्स बन रहे हैं। एक ब्रेकआउट मिला है, ब्रेकआउट के बाद एक रिटेस्ट हुआ है, और अपने 24 EMA से यहाँ पर स्टॉक वापस एक रिवर्सल कर रहा है। तो जेबीएम के अंदर हम बाहर रहेंगे। करीबन आपका थोड़ा सा लंबी अवधि का नजरिया रखना चाहिए। हम्म। 630 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। आने वाले सत्र में यहाँ पर 850 से लेकर 1000 के टारगेट बन सकते हैं। और साथ ही में जैसे ईवी पॉलिसी अनाउंस हुई है तो बैटरी स्टॉक जो एंसिलरीज है वहां पर हम्म। भी एक अच्छा मूव आ सकता है। हम्म। एक्साइड ऑटो आप देखेंगे तो वहां पर कोई काफी दिनों से कोई मूव नहीं बना है। करीबन जून 24 के अंदर 620 के जो लेवल्स बने थे उसके बाद स्टॉक लगातार करेक्शन में रहा है। अब यहाँ पर एक बॉटम फॉर्मेशन हुआ है और हम्म। काफी अच्छे दाम पर मिल रहा है। यहाँ पर एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 375 का, और यहाँ पर बायर हो सकते हैं। 400 के ऊपर जैसे स्टॉक चलना शुरू करेगा 440 के लेवल बन सकते हैं। दो स्टॉक्स रहेंगे ईवी पॉलिसी के तहत, जेबीएम ऑटो और एक्साइड इंडस्ट्री। ओके सर। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल है उत्पल दास का। वो आपसे जानना चाहते हैं मॉइल के बारे में, MOIL। उनकी बाइंग प्राइस है 400, तो वो इस पर जानना चाहते हैं कि एवरेज कब करना है। और दूसरा है कि IOC के लिए फ्रेश एंट्री लेवल्स कौन से हो सकते हैं? जी, देखिए मॉइल की अगर बात करें तो मॉइल एक लगातार डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक रहा है, और जो पूरी एक साइकिल रही थी मेटल की वहां पर मेटल स्टॉक्स में काफी अच्छे रिटर्न्स बने। तब भी हम्म। मॉइल नहीं चला था, तो सेक्टर का टेलविंड था, तब भी ये स्टॉक जो पार्टिसिपेट नहीं किया। तो हम्म। हालांकि अब तो अवॉइड की सलाह दूंगा। यहाँ पर अगर आपको होल्ड करना है तो 260 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखिए। यहाँ पर काफी नेगेटिव पैटर्न्स बन रहे हैं। आईओसीएल की पर्टिकुलरली बात करें तो देखिए यहाँ पर गवर्नमेंट का इंटरवेंशन काफ़ी है जो ऑयल प्राइसेस के अराउंड, और ऑयल भी काफ़ी वॉलेटाइल है। तो यहाँ पर एक बेस बना के यहाँ पर चल रहा है स्टॉक। एक रेंज बाउंड स्टॉक है, करीबन 150 से लेके 135 132 के जोन। 150 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलती है तब यहाँ पर कोई फ्रेश ब्रेकआउट आ सकता है। तो यहाँ पर अगर आपको कोई स्ट्रेटेजी बनानी है तो लोअर एंड ऑफ द रेंज 130 132 के जोन में आप खरीद सकते हैं। 128 125 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं आपके रिस्क रिवॉर्ड के अनुसार। और ऊपर की तरफ 145 149 के जोन के अंदर आप सेल करके निकल सकते हैं। हालांकि डिविडेंड अच्छा देता है स्टॉक, तो अगर आपको जी डिविडेंड प्ले के लिए यहाँ पर बने रहना तो बने रह सकते हैं। बट यहाँ पर कोई मोमेंटम प्ले नहीं बन सकता अभी। सर, फिलहाल OMCs के कोई ऐसे और भी स्टॉक्स हैं जो आपको पसंद आ रहे हैं? क्योंकि आज OMCs के स्टॉक्स में काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। एक तो ATF के बारे में भी सरकार ने जो बयान जारी किया, उसके बाद ATF से रिलेटेड जो भी स्टॉक्स हैं, इंडिगो, जी ये वगैरह वगैरह, इनमें भी एक अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में OMCs का कोई ऐसा स्टॉक्स है जो आप रिकमेंड करेंगे?
ओएमसीज पर अभी हालांकि हम देखेंगे तो एक रेंज बाउंड कारोबार हो रहा है और यहाँ पर थोड़ा सा नेगेटिव रुझान है हमारा। तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम पर हमारी नजर है, बट यहाँ पर आप लोअर एंड ऑफ द रेंज करीबन 360 के करीब आप परचेस कर पाए, कोई कारण से यहाँ पर नीचे आता है तब आप एंट्री कर सकते हैं। वहां पर रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है। ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो 419 420 के अराउंड एक रेजिस्टेंस जोन है, वहीं से स्टॉक एक रिजेक्ट करके नीचे आया। तो हाल फिलहाल मिडिल ऑफ द रेंज है, तो यहाँ पर आप 360 के करीब आप जितना ले पाए वहां पर रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। एटीएफ के चलते आप देखेंगे तो इंडिगो में काफी अच्छा मूव आ चुका है ऑलरेडी। तो यहाँ पर अभी थोड़ा एक करेक्शन आ जाए, थोड़ा सा रिवर्सल टू मीन के ट्रेड्स यहाँ पर हो सकते हैं। 4900 4850 के जोन अगर मिलते हैं तो यहाँ पर बिल्कुल एंट्री की जा सकती है, क्योंकि जो वर्स्ट है वो बिहाइंड अस है। क्योंकि आप देखेंगे तो जो दिसंबर में उन्होंने फ्लाइट्स के जो पूरा एक कांड हुआ था उसमें मैं भी एक विक्टिम था। तो वहां पर काफी बड़ा एक नेगेटिव रुझान बना था। उसके बाद गवर्नमेंट ने काफी स्टेप्स लिए थे और फिर क्रूड के रिलेटेड काफी बड़े कंसर्न्स आए थे, बट 4400 के अराउंड काफी प्राइसिंग था और उसके बाद एक अच्छी मूवमेंट दिखी है। अब डेली चार्ट्स पर थोड़ा कंसोलिडेशन हो सकता है और एक नीचे की तरफ एक ट्रेड बन सकता है। तो 4850 4900 का एक अच्छा जोन है, वहां पर आप एंट्री करेंगे तो काफी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है। ओके, चलिए राकेश कुमार वर्मा का सवाल ले लेते हैं। वो सबसे पहले आपको लिखते हैं, हेलो हेलो वरुण सर, उनको इन्वेस्ट करना है 50,000 ऑन 7th of July 2026। ऐसे में वो आपसे पूछना चाह रहे हैं कि प्लीज़ आप उन्हें कुछ स्टॉक सजेस्ट कीजिए जिसमें कि कैपिटल रिस्क जो हो वो बहुत कम हो और साथ ही वो आपको 8 to 10% का रिटर्न भी दे सके इन 6 to 9 months। ये उनका सवाल है। सबसे पहले राकेश जी नमस्कार। और यहाँ पर देखिए उनका अगर व्यू है और उनका क्या रिस्क प्रोफाइल है मुझे एक्चुअली नहीं पता है। अगर रिस्क टेकर है तो डिलीवरी में आप देखिए अभी एक फ्रेश ब्रेकआउट आ रहा है, तो 7 जुलाई को इन्वेस्ट ना करके आज ही कर दीजिए, काफी अच्छा ब्रेकआउट है। और यहाँ पर आपके स्टॉप लॉस जो है वो 475 के है, यहाँ पर 525 से लेकर 545 के लेवल बन सकते हैं। डिलीवरी में काफी अच्छा ब्रेकआउट है। और अगर आपको थोड़ा सा लंबी अवधि के लिए आपको पोर्टफोलियो को देखना है तो एक्साइड में अभी हमने बात की, एक्साइड काफी अच्छा लग रहा है, एक्साइड के अंदर निवेशित रह सकते हैं। यहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म के लिए काफी अच्छे यहाँ पर रिटर्न बन सकते हैं। ओके, अगला सवाल है एसके आहूजा का। वो बोलते हैं, आई एम एसके आहूजा, रिटायर्ड सीएम फ्रॉम एसबीआई। मेरा पोर्टफोलियो जो है वो ग्रीन में है और मैं बारबेक्यू नेशन होल्ड करता हूँ, दैट इज यूएफबीएल। 65 शेयर्स हैं एट 720 सिंस ईयर 2022 आई एम होल्डिंग। मैं पहले काफ़ी लॉस में था, अब लोअर सर्किट पे है। आगे मुझे इस स्टॉक में क्या करना चाहिए? जी, यहाँ पर आप देखेंगे तो बारबेक्यू नेशन के अंदर यानी क्यूएसआर जो स्टॉक्स है वहां पर एक अच्छा आउटलाइनर है और करीबन 180 के जोन से यहाँ पर काफी अच्छे यहाँ पर मूव बने, करीबन 650 के अराउंड 1% के अराउंड यहाँ ट्रेड कर रहा है। अभी भी एक स्टॉक मोमेंटम के अंदर है, आपकी आई थिंक बाइंग प्राइस अच्छी है, तो यहाँ पर होल्ड करके रख सकते हैं। एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। गैप जोन यहाँ पर था करीबन 518 525 के अराउंड, तो 525 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर बने रह सकते हैं। यहाँ पर काफी अच्छा मोमेंटम है, करीबन 750 के टारगेट यहाँ पर बन सकते हैं। ओके, अगला सवाल सर मैं पूछना चाहूँगी अडानी के स्टॉक्स पर, क्योंकि अडानी के स्टॉक्स में आज काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। आप जिस भी स्टॉक का नाम ले लो, बी इट अडानी पोर्ट्स, अडानी इंटरप्राइजेज, अडानी ग्रीन एनर्जी, सभी में बहुत अच्छा एक मोमेंटम देखने को मिल रहा है। ऐसे में अडानी ग्रुप के कौन से स्टॉक्स हैं जो आपको इस वक्त बेहद अच्छे लग रहे हैं? जी, देखिए रिया जी, काफ़ी जो अदानी ग्रुप की अगर बात होती है तो हम बात करते हैं हमारे निवेशकों के साथ कि अगर अदानी ग्रुप के अंदर ट्रेड करें यानी मीन्स वॉलेटिलिटी, तो आप वॉलेटिलिटी आप झेल सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में, तभी आप अदानी स्टॉक्स के अंदर एंटर कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो काफ़ी सारे स्टॉक्स एक अच्छी रनअप दिखा चुके हैं, काफ़ी सारे पॉजिटिव न्यूज़ है। अदानी एंटरप्राइज की अगर स्पेशली बात करें 750 से लेके आप देखेंगे तो 3100 के टारगेट बन सकते हैं। अदानी एंटरप्राइज में एक फ्रेश ब्रेकआउट है आज के दिन, यहाँ पर अगर सस्टेन करता है 3100 के ऊपर तो 3400 के टारगेट बन सकते हैं। स्टॉप लॉस थोड़ा डीप आएगा 2950 का। अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है तो आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। दूसरा जो अदानी पावर और अदानी पोर्ट्स पर हमारा काफी पॉजिटिव रुझान रहा है, बट अराउंड 1250 के अराउंड अदानी पोर्ट्स पर था, पावर पर 140 के अराउंड हमारा एक पॉजिटिव रुझान था। अब यहाँ पर कोई गिरावट आती है कोई भी किसी भी रीजन से, तो आप यहाँ पर लोअर लेवल पर अक्यूमुलेट कर सकते हैं। अदानी पोर्ट करीबन 1600 1650 के जोन में आप अक्यूमुलेट कर सकते हैं। अदानी पावर करीबन 180 195 का एक जोन है, वहां पर अक्यूमुलेट कर सकते हैं। हाल फिलहाल एक फ्रेश ब्रेकआउट दिख रहा है अदानी एंटरप्राइज में, वहां पर थोड़ा रिस्क ट्रेड है, बट अगर आप रिस्क अफोर्ड कर सकते हैं तो वहां पर ट्रेड ले सकते हैं। नहीं तो थोड़ी गिरावट आ जाए तब उसके आसपास आप यहाँ पर जो लेवल्स बताए वहां पर अक्यूमुलेट कर सकते हैं। ओके सर,
अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल जो है वो है आयुष का। वो आपसे जानना चाहते हैं 4 स्टॉक्स के बारे में। पहला है गॉडफ्रे फिलिप्स, उनके पास है 2270 पे 76 शेयर्स ले रखा है उन्होंने, तो इस पे क्या करना चाहिए? और जो 3 स्टॉक्स हैं वो है पीपीएल फार्मा, यूबीएल और एटीजीएल। इन तीनों पर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू बनता है? जी, देखिए यहाँ पर अगर आप बात करेंगे गॉडफ्रे फिलिप की, तो यहाँ पर अर्निंग्स तो काफ़ी अच्छे आए थे उनके, बट यहाँ पर जो सिगरेट प्राइस पे गवर्नमेंट का जो जीएसटी बढ़ा रही है, टैक्सेशन पर काफ़ी उनका जो इंटरवेंशन है, इसके कारण यहाँ पर जो फ्यूचर ग्रोथ है वहाँ पर कंपनी ने काफ़ी कंसर्न जताए थे। हालांकि उनके प्राइस से अभी भी 100 रुपीज़ ऊपर है, तो एक बार मैं यहाँ पर बुक करने की सलाह दूंगा, क्योंकि आप देखेंगे तो स्टॉक लगातार लोअर हाई लोअर लो के पैटर्न बना रहा है, और दूसरी जगह आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छे मौके तो वहाँ पर निवेशित रह सकते हैं। पीपीएल फार्मा पर मेरी होल्ड की सलाह रहेगी। पीपीएल फार्मा आप देखेंगे एक डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक था, 140 के अराउंड एक अच्छा बेस डेवलप हुआ है, उसके बाद एक अच्छी रैली आई और एक हायर बेस यहाँ पर फॉर्मेशन हो रही है। 158 के स्टॉप लॉस के साथ पीपीएल फार्मा में आप बने रह सकते हैं। फार्मा सेक्टर में वैसे भी हमारा एक अच्छा पॉजिटिव रुझान है, तो यहाँ पर एक अच्छा ब्रेकआउट मिल सकता है और करीबन 190 के टारगेट बन सकते हैं। यूबीएल के अंदर आप देखेंगे तो स्टॉक डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक है और यहाँ पर एक लोअर हाई लोअर लोस के पैटर्न बन रहे हैं, तो अगर आपके पास ऑलरेडी है तो 1300 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे और यहाँ पर होल्ड कर सकते हैं। 1300 के नीचे का स्टॉक जाता है तो करीबन 1000 तक के लेवल भी आ सकते हैं, तो यहाँ पर एक बार स्टॉप लॉस करके निकल सकते हैं। सर, फार्मा के कौन से स्टॉक्स हैं जो इस वक्त आपको अट्रैक्टिव लग रहे हैं? जी, रिया जी देखिए, जाइडस की बात हमने की थी लास्ट हम मिले थे, जाइडस वेलनेस जी। मैंने दिया था, जी सर। करीबन 525 530 के जोन में चल रहा था। आप देखेंगे तो 2 दिन पहले काफी बड़ा एक मूव आया था, करीबन 10% के अराउंड, अभी भी यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है। यहाँ पर जाइडस के अंदर फार्मा सेक्टर का टेलविंड है और यहाँ पर 5 ईयर्स का एक ब्रेकआउट है, कंपनी में काफी कुछ अच्छा पॉजिटिव डेवलपमेंट हो रहा है, एक अच्छा ब्रेकआउट है, यहाँ पर आप अक्यूमुलेट कर सकते हैं। कोई गिरावट आता है 525 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे और आने वाले सत्र में यहाँ पर 650 से लेकर 700 के टारगेट बन सकते हैं। काफ़ी बड़ा ब्रेकआउट है बड़े चार्ट्स पर और यहाँ पर काफ़ी बड़े टारगेट्स भी बन सकते हैं। ओके। अगला सवाल है राकेश कुमार वर्मा का। वो आपको बोलते हैं, गुड आफ्टरनून वरुण सर, आप बैंकिंग और फिनेंशियल सेक्टर और पीएसयूज का इन तीनों का अपकमिंग क्वार्टर, आज से अपकमिंग क्वार्टर तक क्या फ्यूचर देखते हैं? आपका आउटलुक क्या बनता है बैंकिंग सेक्टर पर? जी, बैंकिंग सेक्टर पर आप देखेंगे रिया जी तो काफ़ी पॉजिटिव आउटलुक है, क्योंकि आप देखेंगे तो जो आई थिंक लास्ट वीक जो रिपोर्ट पब्लिश हुई थी वहाँ पर क्रेडिट ग्रोथ 18% के ऊपर हमारा आया था आफ्टर आई थिंक डेकेड्स बाद, तो काफ़ी अच्छा क्रेडिट ग्रोथ मिल रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो होम लोन्स में वापस यहाँ पर काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिल सकता है, स्पेशली एनबीएफसीज का ग्रोथ आ रहा है और साथ में आप देखेंगे तो नेक्स्ट क्वार्टर से फेस्टिवल सीजन भी शुरू हो जाएगा, तो फेस्टिविटी के अराउंड यहाँ पर काफ़ी जो हमारी परचेसिंग होती है, जो ऑटो सेल्स या होम लोन में काफ़ी एक बढ़ोतरी होती है, तो वहाँ के चलते भी एक हमारा एक पॉजिटिव रुझान है। और जो ये रैली आप देखेंगे, जो लास्ट रैली हुई है लास्ट 1-2 मंथ्स के अंदर, वहाँ पर निफ्टी बैंक ही एक लीडरशिप यहाँ पर दिखाया था, तो निफ्टी बैंक के अंदर हमारा एक पॉजिटिव रुझान है। और जैसे ही हमने शो के पहले भी बात किया था, जो 4-5 ईयर्स से प्राइवेट बैंक से रिटर्न्स नहीं जनरेट किए थे, अब वहाँ पर भी प्राइवेट बैंक्स में एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक में हमारा एक पॉजिटिव रुझान है और वहाँ पर भी काफ़ी अच्छे रिटर्न्स यहाँ पर जनरेट हो सकते हैं, तो लॉन्ग टर्म के लिए हमारा बैंकिंग सेक्टर पर काफ़ी एक अच्छा पॉजिटिव रुझान है। हालांकि जो 1-2 वीक जो है 2 to 3 वीक्स के अंदर एक कंसोलिडेशन चल सकता है, कि काफ़ी बड़ी एक रैली आ चुकी थी, तो यहाँ पर एक कंसोलिडेशन जोन हो सकता है। कोई वजह से यहाँ पर गिरावट आती है निफ्टी बैंक के अंदर, 56,800 56,500 का एक अच्छा जोन है, वहाँ पर आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं।